Students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at home. Good. Today we will discuss about again हमारा चैप्टर वही है बेटा फ्रैक्शन, बट आज हमारा टॉपिक क्या हो गया? पुट द करेक्ट सिंबल। मीन्स हमें ये देखना है जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ी फ्रैक्शन होगी उसकी तरफ हम मछली मुंह खोलती है ना, ये वाला सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा या फिर इज इक्वल टू का सिंबल आएगा। ओके, अब देखो मान लो आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, चलो यहाँ देखो पहले 2/9 एंड 4/9। हमें ये बताना है कौन सी फ्रैक्शन बिगर है। जो फ्रैक्शन बिगर होती है यानी जिस नंबर ज्यादा होता है, फिश उसी तरफ अपना मुंह खोलती है ना, उसी तरफ अपना मुंह खोलती है। अब आप देखो, आपको वैसे तो पता है 2 बिगर या 4 बिगर, ये तो आप कह दोगे मैम 4 बिगर। यहाँ दो तरह के डिफरेंसेस चलते हैं। देखो एक बार मैं दोनों क्लियर करती हूँ आपको। ओके, आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी न्यूमिनेटर सेम है। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ न्यूमिनेटर सेम है। क्लियर हो गया? दो डिफरेंस, दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चला। अब जैसे ही इसमें डिफरेंस है वैसे ही इसमें सॉल्यूशन भी होगा। देखो जहां डिनोमिनेटर सेम होता है, जिस फ्रैक्शन में हम पुट द साइन यानी करेक्ट सिंबल लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें पहली चीज यही देखते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम है। यस, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़ा नंबर बड़ा ही होता है, यानी न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा है? 4, तो 4 की तरफ मार्क आया, राइट। और अगर न्यूमिनेटर सेम है, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था, अगर डिनोमिनेटर सेम था तो जो बड़ा नंबर है 2 या 4 कौन सा बिगर है? 4 बिगर है ना, तो फिश ने 4 की तरफ मुंह खोला यानी ये फ्रैक्शन बिगर है। और अगर न्यूमिनेटर बिगर सेम है, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो क्या होता है बेटा, नीचे जो डिजिट होती है वो स्मॉल वाली डिजिट होती है, वो बिगर कहलाती है। 6 बिगर या 3 बिगर? यहाँ 3 बिगर है। कौन सा बिगर है? 3। डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़ी डिजिट बड़ी ही रहती है, न्यूमिनेटर सेम होता है तो अपोजिट केस हो जाता है, जो स्मॉल डिजिट होती है, स्मॉल डिनोमिनेटर होता है, वो बिगर कहलाता है। गॉट इट? फिर से देखो, मान लो मैंने दिया 6/12 एंड 9/12। ओके, मैंने यहां दिया 8/6 एंड 8/12। ओके, यहां क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है? बड़ी डिजिट बड़ी कहलाती है, बड़ी डिजिट बड़ी ही होती है। 6 और 9 में बिगर कौन है? 9, तो फिश ने 9 की तरफ मुंह खोला। अब अगर इसमें आते हैं तो इसमें हमारा न्यूमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सेम है ना बेटा, तो जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो केस उल्टा हो जाता है, तो बड़ा बड़ा नहीं रहता, छोटे वाला बड़ा बन जाता है। जहां न्यूमिनेटर सेम होता है तो छोटी वाली डिजिट होती है वो बड़ी बन जाती है, यानी 6 बिगर या 12 बिगर? 6 बिगर। कौन सा बिगर हो गया? 6 बिगर। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक और सम क्लियर कर देती हूँ। देखो बेटा, अब आपकी बुक का ले देते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नंबर बिगर है? 4 बिगर या 2 बिगर? पहले हमें ये देखना है न्यूमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है। क्या सेम है? डिनोमिनेटर, तो 4 इज अ बिगर नंबर। ओके, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, वरना जो ये क्वेश्चन है जिसमें न्यूमिनेटर सेम है वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में है। अब एक साथ ही कराती, अलग अलग कराऊंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो मैंने आपको दोनों के कंपैरिजन बता दिया, राइट। कंपैरिजन में क्लियर कर दिया, फिर नेक्स्ट में देंगे। अब मान लो मैंने आपको दिया 6/12 एंड 9/12। कौन सा बिगर है नंबर? सेम डिनोमिनेटर है तो 9 इज अ बिगर नंबर। ओके, मैंने आपको दिया 18/24 एंड 26/24।
विच नंबर इज बिगर? 24, डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो बिगर नंबर ही बिगर है। 18 बिगर या 26 बिगर? कौन सा नंबर बड़ा है, 18 या 26? 26। तो कहाँ फिश अपना मुंह खोलेगी? 26 की तरफ। गॉट इट बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आपका? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। अब पहले असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स चढ़ते क्रम। चढ़ते क्रम मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे पहले आप फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए, फिर फिफ्थ में, तो ये चढ़ते क्रम हो गया ना। पहले छोटी क्लास में थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी क्लास, फिर उससे बड़ी क्लास, फिर उससे बड़ी क्लास, ऐसे ही आए ना हम। सेम असेंडिंग ऑर्डर, वही चीजें हैं ये भी, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, पहले एक चीज देखनी है, क्या न्यूमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या है, छोटी डिजिट छोटी है, जैसे हमारी काउंटिंग चलती है वैसे ही है। 1 पहले सबसे छोटा 1 ही है, फिर 2, फिर 3, चढ़ते क्रम ऐसे ही आएगा 1 2 3 4 5। ओके, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर है तो बेटा चढ़ते क्रम यानी पहले सबसे छोटा, सबसे स्मॉल कौन सा है? 1। कौन सा है? 1। तो यहाँ क्या आ गया? 1/9। ओके, 1 के बाद उससे बड़ा कौन सा है? 4। क्या आ गया? 4/9। 4 से बिगर कौन सा है? 5। 5/9। 5 से बिगर कौन सा है? 7। 7/9। ओके, चढ़ते क्रम हो गया यानी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अब हम इसका मार्क लगाएं। ये सबसे छोटा है असेंडिंग ऑर्डर, फिर ये इससे बड़ा, तो ये इससे बड़ा हो गया यानी इन दोनों में ये बड़ा है ना, ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा ये, तो इधर की तरफ मार्क आ गया, फिर इससे बड़ा ये इसकी तरफ मार्क आ गया। हम पुट द साइन भी करते हैं ना। इन दोनों में कौन बिगर है? डिनोमिनेटर सेम है तो ये बड़ा है, इधर की तरफ मार्क आया। इन दोनों में कौन बिगर है? 4 बड़ा या 5 बड़ा? 5 की तरफ मार्क है। 5 बड़ा या 7 बड़ा? 7 की तरफ मार्क है, राइट। हम इसे कहते हैं, इससे मीन्स इस सिंबल से पता है, ये पता चलता है बेटा कि ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। गॉट इट बेटा? ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सबसे स्मॉल कौन सा है? 4 2 9 11 8 2। पहला स्टेप वही देखना है, क्या डिनोमिनेटर सेम है? यस, डिनोमिनेटर सेम है, तभी हम अपनी काउंटिंग के हिसाब से चलते हैं। छोटा छोटा ही रहेगा 2, यानी 2/13। उससे बिगर कौन सा है? 4। 4/13। उससे बिगर कौन सा है? 8। 8/13। उससे बिगर कौन सा है? 9। 9/13। उससे बिगर कौन सा है? 11। 11/13। सिंबल लगा दे हम, सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, राइट। ये असेंडिंग ऑर्डर में, कौन में है ये? असेंडिंग ऑर्डर में। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उतरते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बेटा उतरते क्रम। वो चढ़ते क्रम था और ये उतरते क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी बैक काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, जैसे हम बोलते हैं ना बैक काउंटिंग। तो ये उतरते क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, जैसे 10, 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7। गॉट इट बेटा? अब इसमें क्या है, पहले देखना है डिनोमिनेटर सेम है। यस, डिनोमिनेटर सेम है। ओके, अब इसमें क्या देखना है, सबसे बिगर कौन सा है? बड़ा। 6/7, यहाँ क्या आएगा? 6/7। इससे छोटा कौन सा है? 4/7। क्या है? 4/7। इससे छोटा कौन सा है? 3। 3/7। 3 से छोटा क्या है? 2। 2/7। 2 से छोटा क्या है? 1। 1/7। देखो उतरते क्रम, आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। 6 बैक काउंटिंग है, 6 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इसमें 5 है, रिमेनिंग 5 नहीं था। ओके, यहाँ पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। गॉट इट? अब हम इसमें सिंबल लगाएंगे। सिंबल, मछली कहाँ मुंह खोलती है? जो नंबर बड़ा होता है उधर ही मछली, फिश यानी मुंह खोलती है। 6 बिगर या 4 बिगर? 6 बिगर है ना, तो इधर की तरफ फिश मुंह खोलेगी। ओके,
4 और 3 में 4 बिगर है तो इधर मुंह खोला, 3 और 2 में 3 बिगर, 2 और 1 में 1 बिगर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, नेक्स्ट और बार दोबारा देखो दूसरा सम। पहले सबसे बिगर, फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेम है, यस हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर सारे एक जैसे हैं, 21 21 21 21 21। ओके, तो बिगर नंबर बिगर ही रहेगा। इसमें बिगर कौन सा है, 20 अपॉन में 21, तो यहाँ क्या आएगा 20 अपॉन में 21। इससे स्मॉल क्या है 17, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 अपॉन में 21। 17 से स्मॉल क्या है बेटा 10, तो यहाँ क्या आएगा 10 अपॉन में 21। 10 से स्मॉल क्या है 5, यानी 5 अपॉन में 21। 5 से स्मॉल क्या है 2, 2 अपॉन में 21। हो गया ना। उतरती क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, अब हम सिंबल लगाएंगे। तो सबसे बड़े की तरफ फिश मुंह खोलती है, ये इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 20, 20 की तरफ। फिर कौन सा बड़ा इन दोनों में 17, 17 की तरफ सिंबल आ गया। फिर इन दोनों में 10, इन दोनों में 5। हुआ कुछ क्लियर बेटा। हमें पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा नंबर बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फिर हम सिंबल लगाते हैं, ये मार्क लगाते हैं। तो ये मार्क हम इसलिए लगाते हैं, इससे शो हो जाता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। गॉट इट बेटा, थैंक यू सो मच।